भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और चल रही श्रृंखला में हमने रामायण से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित वो चौपाइयां ली, बल्कि चौपाई ली, एक ही चौपाई के दो भाग हैं, जिसमें उन्होंने किसी भी व्यक्ति के अंदर 14 दुर्गुणों का वर्णन किया, मतलब 14 अवगुणों का वर्णन किया। और ऐसा भी बताया कि किसी व्यक्ति में अगर एक भी इनमें से हो तो उसको मृतक समान समझना चाहिए। तो हम अमूमन अवगुणों का, दुर्गुणों का बखान नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि यहां पर इसका लक्ष्य यह है कि आप इन दुर्गुणों से बचें, आप इन अवगुणों से बचें, क्योंकि अगर इनमें से एक भी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन चौपाइयों में उसको मृतक समान कहा है, यानी कि वो मरे हुए जैसा ही है। तो 5 दुर्गुण इससे पिछले कैप्सूल में, इस श्रृंखला के दूसरे भाग में आपने सुने। आइए छठा दुर्गुण लेते हैं कि कौन सा वो छठा दुर्गुण है जिसके होने पर व्यक्ति को मृतक समान समझना चाहिए। तो चौपाई में जो शब्द आया, अजसी आया, तो अजसी शब्द का यश से संबंध रखता है और जस कहा जाता है, उसी को हम यश भी कहते हैं। तो ये अजसी शब्द इसी से बना है। इसे अपयश भी आप कह सकते हैं, अर्थात जिसके पास यश नहीं है वही अपयश में है, या उसी का अपयश हो रहा है। और इसे उर्दू में हम सब जानते हैं बदनाम भी कहते हैं या बदनामी भी कहते हैं। तो समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र आदि किसी भी क्षेत्र में कोई सम्मान नहीं होता, या जिसने कभी सम्मान अर्जित ही नहीं किया। लेकिन यह बात अधूरी है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी का यह तात्पर्य नहीं है। दरअसल ऐसे व्यक्ति जो विख्यात तो नहीं लेकिन कुख्यात जरूर है, किसी भी कारणवश वो बदनाम हो चुके हैं, तो बुराई बुरी से भी बुरी होती है, या ऐसे मानते हैं कि बुराई से भी बुरी बदनामी होती है। तो समझदार व्यक्ति हर प्रकार का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहता है बदनामी से बचने के लिए। तो बदनामी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बदनाम व्यक्ति भी मृतक व्यक्ति के समान गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना है। और 7वां दुर्गुण अति बूढ़ा, यानी अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, मतलब जो जर्रा अवस्था में है, क्योंकि वो अन्य लोगों पर निर्भर हो जाता है, आश्रित हो जाता है। यदि आपका शरीर और बुद्धि दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया और फिर भी आप जिंदा हैं, तो ऐसे जीने का क्या लाभ और ऐसे जीने का क्या मतलब। ऐसे अति बूढ़े व्यक्ति के बारे में उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनको इस कष्टों से छुटकारा मिल जाए। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे, इसलिए हम ऐसी कामना करते हैं। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार वो खुद ही इस तरीके के बूढ़े व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसकी सेवा में वो दिन रात लगे हुए हैं। हो सकता है कि घर में कुछ सदस्य ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन क्या ये बात सही नहीं कि जब व्यक्ति की जर्रा अवस्था आ जाती है, पूरी तरह से वो किसी पर निर्भर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी मृतक समान ही समझते हैं, क्योंकि उसके जीवन का, उसके जीने का अब कोई लाभ नहीं है। 8वां दुर्गुण सदा रोगवश, मतलब जो हमेशा के लिए किसी रोग से पीड़ित है। तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रस्त ही रहता हो, गोलियों के ही सहारे जी रहा हो, दवाइयों के सहारे जी रहा हो। निरंतर रोगग्रस्त रहने वाले व्यक्ति को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मृतक समान माना है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है, नकारात्मकता उस पर हावी रहती है, हमेशा नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि वो हमेशा ही बीमार रहता है। कभी कभी तो हर कोई बीमार पड़ता है, पर जो हमेशा ही किसी ऐसे रोग से ग्रस्त रहे कि केवल और केवल दवाइयों पर या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पर परमानेंटली निर्भर रहे, तो उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि उसका मन हमेशा ही विचलित रहता है और वो इस रोग से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति हमेशा ही विचलित रहता है और उसका जीवन बिल्कुल नरक के समान हो जाता है। 9वां वो अवगुण है संतत क्रोधी। तो निरंतर क्रोध में रहने वाले व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतत क्रोधी कहा है। हर छोटी बड़ी बात पर जिसे क्रोध आ जाए, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही माना गया है। क्रोधी व्यक्ति के अपने मन और बुद्धि दोनों ही नियंत्रण में नहीं रहते। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण बिल्कुल भी ना हो,
वो जीवित होकर भी जीवित नहीं माना गया। ऐसा व्यक्ति न खुद का भला कर पाता है, न परिवार कर पाता है। उसका परिवार उससे हमेशा त्रस्त ही रहता है। सभी उससे दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि बात बात में वो क्रोध करता है। उसका मन सदा ही अशांत रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के वातावरण में भी अशांति फैलाता है। तो ये 9वां वो अवगुण है या दुर्गुण है जिसके होने पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति मृतक समान है। 10वां दुर्गुण है विष्णु विमुख। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाले, या आप कहें कि भगवान के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला, अस्नेही या विरोधी। इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति को मृतक के समान कहा है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो ये संसार स्वयं ही चलता रहता है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही सारा संचार चला रहे हैं, हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान है, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने की कई कुतर्क एकत्रित किए होते हैं और ऐसा व्यक्ति मृतक समान माना गया है। 11वां दुर्गुण श्रुति और संत विरोधी। वेदों को श्रुति कहा गया है और स्मृतियां, रामायण है, पुराण आदि, इनको स्मृतियां कहा गया है। श्रुति ही हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि श्रुति विरोधी अर्थात वेद विरोधी इस धरती पर मृतक के समान है। तो भले ही वो भगवान को माने, पर वो शास्त्र को, श्रुतियों को, स्मृतियों को ना माने, वो व्यक्ति भी मृतक समान है। उसको नास्तिक भी कहते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको मृतक समान कहा है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद शब्द से ही वेदना शब्द बना है और जिसे ज्ञान की पीड़ा माना जाता है। वेद का अर्थ जांचा, परखा और जाना ज्ञान होता है। वेद का अर्थ देखा और प्रत्यक्ष सुना गया ज्ञान होता है। परमात्मा ने 4 ऋषियों को ये ज्ञान सुनाया और वो 4 ऋषि, अगर आपको नहीं मालूम तो उनके नाम है अग्नि, वायु, अंगीरा और आदित्य। तो संत विरोधी, क्योंकि यहाँ पर श्रुति और संत विरोधी का है, तो संत विरोधी बहुत से संत आजकल स्वयंभू संत भी बने बैठे हैं। हिंदू संत धारा में संत तो 13 अखाड़े और दशनामी संप्रदाय में दीक्षित होकर ही बनते हैं। ऐसे में संत की परिभाषा को समझना जरूरी है। संत का विरोधी भी इस धरती पर मृतक के समान माना गया है और ये ध्यान रखना चाहिए कि संत की पहचान जरूर पहले हो और किसी भी संत को बगैर जाने पहचाने उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आंख बंद करके करता है तो उसको संत विरोधी और मृतक समान माना है। और 12वां दुर्गुण तनु पोषक। तो तनु पोषक का अर्थ है खुद के तन और मन को ही पोषित करने वाला, खुद के स्वार्थ और आत्म संतुष्टि के लिए ही जीने वाला व्यक्ति, जो सिर्फ अपने लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी भी अन्य के लिए कोई भाव या संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही होता है। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, घूमने फिरने में, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले मुझे मिले, बाकी किसी अन्य को मिले ना मिले, मुझे ज़रूर मिले। ऐसे लोगों के मन में अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कोई भावना नहीं होती। ये सभी के लिए अनुपयोगी और मृतक समान ही है। ये खुद की कमाई को खुद ही पे खर्च तो करेंगे ही, दूसरे की कमाई को भी खाने की आस रखते हैं, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मृतक समान माना है। और 13वां दुर्गुण है निंदक। हालांकि कबीरदास जी ने तो कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ जिस निंदक व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो जरा दूसरे किस्म का है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही निंदा करना होता है। उन्हें इससे मतलब ही नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उन्हें तो बस दूसरे में कमियां नजर आती हैं। कटु आलोचना करना उनका जैसे धर्म, उनका फुल टाइम प्रोफेशन है। ऐसे लोग किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने में नहीं मौका छोड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसे निंदक को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मृतक समान कहा है। और आखिरी दुर्गुण जो इन चौपाइयों में या इस चौपाई में आया है वो है खानी। तो इस आखिरी दुर्गुण में
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप कर्म के द्वारा धन या संपत्ति अर्जित करके अपना और परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पाप की कमाई खाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मृतक समान ही हैं। उनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हीं के समान हो जाते हैं, क्योंकि वो पाप की कमाई में खाते हैं। तो पाप की कमाई पाप में ही जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये 14 दुर्गुण, 14 अवगुण या 14 डीमेरिट्स जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई में बोले हैं, हम इसको समाप्त करने से पहले आपके लिए एक बार फिर वो चौपाई बोल देते हैं, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और उसकी समरी मिल जाए। जो अस करही तदपि न बढ़ाई, मुएई बंधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो ये वो चौपाई जिसमें 14 दुर्गुण बताए गए हैं, जिनमें से एक भी अगर हो तो वो व्यक्ति मृतक समान है। इन 14 दुर्गुणों से बच के रहना चाहिए, इन 14 दुर्गुणों से दूरी बना के रहना चाहिए। तो आइए गुरु की स्तुति करते हुए इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा साधक।